Hello learners, I welcome you all to my YouTube channel and it would mean a lot to me if you spare a second and subscribe to my channel and hit the bell icon. I, Anshi Agarwal, and in today's video I am going to explain you English Movements chapter The Adventure of Toto, which was written by Ruskin Bond. So let's start with the video. Have you ever had a baby monkey as a pet? सो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि कभी आपके पास बेबी मंकी कभी पेट रहा है? टोटो इज़ अ बेबी मंकी. तो जो मेन यहाँ पे टोटो वर्ड है इस चैप्टर में वो एक बेबी मंकी है. टोटो इज़ द नेम ऑफ बेबी मंकी एंड लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज़ मिस्चीवियस और डॉक्साइल. तो हम लोग को ये क्वेश्चन हम लोग को दिया कि हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ के इस स्टोरी को पढ़ के ये पता चले कि वो मिस्चीवियस है कि वो डॉक्साइल है. मिस्चीवियस मीन्स नॉटी है कि या फिर वो सबके इंस्ट्रक्शन सबकी बात मानता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर अ सम ऑफ 5 रुपीज़. तो जो ये ग्रैंडफादर हैं इसमें इनके रस्किन बॉन्ड मतलब राइटर के जो ग्रैंडफादर हैं वो टोटो को लाए थे टोंगा ड्राइवर से जो 5 रुपीज़ का ही बस ख़रीद के लाया था उसको. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू फीडिंग ट्रफ एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ द पैलेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड ऐड द टाइटल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. फिर उसके बाद क्या हुआ, जो टोंगा ड्राइवर था वो हमेशा इस लिटिल रेड मंकी को हमेशा बांध के रखता था एक फीडिंग टफ मतलब जिसमें लोगों को जिसमें एनिमल्स को खाना खिलाते हैं उससे हमेशा उस चीज़ से बांध के रखता था ये हमेशा तो टोटो को. एंड द मंकी लुक्ड आउट ऑफ द प्लेस देयर दैट ग्रैंडमदर डिसाइडेड ही वुड ऐड अ लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. तो उन्होंने कुछ बाद में उन्होंने ग्रैंडफादर ने ये डिसाइड किया कि जो ये लिटिल फेलो है, जो ये लिटिल मतलब टोटो है, इसको अपने प्राइवेट जू में बाद में रख देंगे. तो ये चीज़ क्यों हुआ, अब ये पूरी स्टोरी है, अब स्टार्ट है. ओके. टोटो वॉज यहाँ इस सेकेंड पैराग्राफ में टोटो की कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए, टोटो के फीचर्स बताए गए कि टोटो दिखने में कैसा था, टोटो के क्या क्या फीचर्स हैं, ये सब बताए गए. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ. सो लेट्स सी. टोटो वॉज प्रिटी मंकी. टोटो बहुत प्रिटी मंकी था, बहुत ही ब्यूटीफुल था. हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विद द मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रो. उसकी जो एकदम ब्राइट आइज थी वो हमेशा स्पार्कल करती रहती थी विद द मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. तो हमेशा उसकी आइज़ में एक नॉटी और एक मतलब सब चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा मिस्चीवियस थिंग उसके हमेशा आईब्रो के पास दिखती थी. वो उस तरह करे रहता था, आईब्रो डीप बीनीथ करे रहता था, मतलब सुकोड़े रहता था. और उसकी जो आइज़ में हमेशा नॉटी चीज़ दिखती रहती कि हर समय वो बहुत नॉटी है वो. एंड हिज टीथ विच वर अ प्योरली वाइट. और उसके जो टीथ थे एकदम प्योर्स थे, तो प्योर्स मतलब मोती की तरह एकदम वाइट थे. वेयर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. तो जो वो तो उसकी टीथ बहुत वाइट थे एंड वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन अ स्माइल. और वो जब भी स्माइल करता था टोटो तो उसको देख के जो एंग्लो इंडियन लेडीज़ थी एल्डरली वो हमेशा डर जाती थी. एंग्लो इंडियन मीन्स जो इंडियंस भी हों, इंडिया की भी हों, ब्रिटेन से भी हों, वो उनको बोलते हैं एंग्लो इंडियन. ओके. बट हिज हैंड्स लुक ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मैनी ईयर्स. मतलब और लेकिन जो टोटो के हैंड थे वो बहुत ड्राई होते थे कि मतलब जैसे वो सारा टाइम सन में रहता था, सन में ही, तो इधर उसके हाथ एकदम ड्राई हो चुके थे. येट हिज फिंगर्स वर क्विक एंड विकेट. और जो उसकी फिंगर्स थी वो विकेट थी, मतलब अजीब थोड़ी सी थी और क्विक थी. एंड हिज टॉल वाइल एडिंग ऑफ हिज गुड लुक. और बाकी ये टॉल था, बाकी इसके लुक्स मतलब अच्छे थे टोटो के. Grandfather believed a tail would add anyone good look. तो जिसकी टेल थी एंड हिज टेल, उसकी जो टेल थी मतलब उसको एक गुड लुक देती थी. तो ग्रैंडफादर ये थिंक करते हैं क्या किसी की जो टेल है उसको गुड लुक दे सकती है, मतलब कोई अच्छा लुक दे सकती है. तो ग्रैंडफादर ये सोच रहे हैं. ऑल्सो सर्व्ड एज हिज थर्ड हैंड. और जो उसकी टेल थी वो उसका थर्ड हैंड थी, मतलब वो टेल से भी थोड़ा वर्क करता था. क्या वर्क करता था? ही कुड यूज़ इट टू हैंग फ्रॉम
अ ब्रांच, वो उसकी टेल की हेल्प से ब्रांचेस में, ट्री की ब्रांचेस में हैंग हो जाता था, लटक जाता था। एंड इट वॉज कैपेबल ऑफ स्कूपिंग अप एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ द रीच ऑफ हिज हैंड्स। और जो चीज़ मतलब उसके हाथ से बहुत दूर होती थी तो वो टेल्स की हेल्प से उस पर जंप करके हैंग कर, जैसे एक ट्री की ब्रांच से दूसरी ब्रांच में जाना काफ़ी मतलब डिस्टेंस में, तो वो टेल की हेल्प से वो जंप करके वो आराम से डेलीकेसी मतलब आराम से वहाँ पे चीज़ पकड़ सकता है, रीच कर सकता है किसी भी चीज़ से, जो चीज़ वो अपने हाथ से नहीं कर सकता था। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट विद ग्रैंड फादर्स बॉट होम सम न्यू बर्ड और एनिमल। और जो ग्रैंड मदर थी वो हमेशा इस चीज़ से परेशान रहती थी, फ्यूज मीन्स परेशान, इस वजह से परेशान क्योंकि जो ग्रैंड फादर थे वो हमेशा कोई ना कोई न्यू बर्ड या कोई न्यू एनिमल एज अ पेट घर पे लेके आते ही आते थे। उनके मतलब बहुत सारे उनके पास पेट्स थे टोटो से भी पहले। फिर क्या हुआ, सो इट वॉज डिसाइडेड एट टोटोज प्रेजेंस शुड बी केप्ट अ सीक्रेट फ्रॉम हर अंटिल शी वॉज इन पर्टिकुलरली गुड मूड। तो उन्होंने और राइटर ने ये चीज़ डिसाइड किया कि वो टोटो को सीक्रेटली लाएंगे और सीक्रेट उसका रखेंगे, ग्रैंड मदर को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि ग्रैंड मदर फिर परेशान हो जाएंगी, हो सकता है वो एंग्री भी हो जाए। इस वजह से उनसे कहा कि मतलब जब तक उनका अच्छा मूड नहीं होगा ग्रैंड मदर का तब तक उनको नहीं बताएंगे कि एक हम पेट ले आए, एक मंकी एज अ पेट हम ले आए, नहीं बताएंगे। तो ये चीज़ ग्रैंड फादर और राइटर ने ये चीज़ डिसाइड किया। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall। और ग्रैंडफादर और आई मीन्स हेयर रस्किन बॉन्ड ने डिसाइड किया कि उसे एक बेडरूम वॉल के पास वहाँ पे उसको रखेंगे, वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली और सो वी थॉट टू पेक फैसिनेटेड इनटू द। और जो वॉल में जो वो नहीं कीलियाँ लगी होती, खूटियाँ टाइप की, पेक फैसिनेट उसको बोलते हैं, तो वो लगी थी, तो वहीं पे उसको टाइट कर दिया और वहीं पे मतलब उसको बांध के रखे थे ये लोग एक बेडरूम की वॉल के पास। ओके, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक टू रिलीज टोटो वी फाउंड दैट द वॉल्स which had been covered with some ornamental papers chosen by grandfather now stood out as naked brick and plaster। और जब कुछ देर बाद जब ग्रैंडफादर और राइटर आए वापस टोटो को देखने, तो क्या देखा उन्होंने देखा कि जो पूरी वॉल है जहाँ पे उसको बांध के रखा था वो पूरी उसमें जो ऑर्नामेंटल मीन डेकोरेटिव पेपर से पूरी थी, वो उसमें पेपर्स वाली वॉल डेकोरेटिव पेपर्स में लगे हुए थे, तो वो पूरे पेपर्स सब ख़राब हो चुके हैं, पूरे वॉल से हट चुके हैं। वॉल में से ब्रिक या थोड़ा बहुत प्लास्टर लगा हुआ दिख रहा है, बस इतना। और पूरे उसने डेकोरेटिव पेपर सब फाड़ दिए थे, हटा दिए थे टोटो ने, ये करा था उसने। द पेग इन द वॉल हैड बीन wrenched फ्रॉम इट्स सॉकेट एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन shreds। और उसके बाद क्या हुआ कि जो जिस पेग से जिस कीली खूटी से वो बंधा हुआ था वो अपने सॉकेट से जहाँ पे मतलब वो ठोकी गई थी उससे वो निकल आई थी वो कीली वो पेग एंड और वो पूरे में मतलब टोटो पूरे रूम में खेल रहे थे एकदम। एंड माई स्कूल ब्लेजर, और जो राइटर का स्कूल ब्लेजर था वो जो हैंग कर रहा था वहाँ पे वॉल के पास, तो वो पूरा फट चुका था, टॉर्न हो चुका था, और मतलब एक एक लंबी लंबी पीसेस में टॉर्न किया था उसने टोटो ने। आई वंडर्ड व्हाट ग्रैंड मदर, सो फिर राइटर सोचते हैं कि ग्रैंड मदर क्या सोचें। आई वंडर व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, कि ग्रैंड मदर क्या बोलेंगी, ये सब चीज़ें देखेंगी ग्रैंड मदर अगर, तो ग्रैंड मदर क्या बोलेंगी, ग्रैंड मदर मतलब बहुत एंग्री हो जाएंगी, गुस्सा करेंगी, परेशान हो जाएंगी। तो ये सब राइटर सोचे। फिर तब से टोटो के लिए देखा, उन्होंने देखा कि टोटो ने पूरी रूम की क्या हालत कर दी, सब चीज़ें मतलब बहुत बेकार कर दी हैं, तो उन्होंने ये रस्किन बॉन्ड ने ये चीज़ सोचा। फिर क्या हुआ, बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, ही सीम प्लीज्ड विद टोटोज परफॉर्मेंस। लेकिन ग्रैंडफादर बिल्कुल वरी नहीं करे, उनको बिल्कुल चिंता नहीं हुई, और जो भी टोटो ने सब करा उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने बोला ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर ने क्या बोला, ये बहुत क्लेवर है, ये बहुत चालाक है। मतलब क्यों चालाक उसको बोला टोटो को। वाई द ग्रैंडफादर हैड सेड क्लेवर टू अ टोटो बिकॉज गिवन टाइम आई एम श्योर दैट ही कुड have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window। तो उन्होंने बोला कि जो तुम्हारे ब्लेज़र के टॉर्न पीसेस हैं वो टोटो उसको जोड़ लेगा, वो यही सोच रहा है कि उसको जोड़ के एक रोप बना लेगा और फिर विंडो से निकल के कूद के भाग जाएगा रोप की हेल्प से। तो उसने बोला, उन्होंने इसलिए उसको क्लेवर बोला कि टोटो बहुत क्लेवर है, इसलिए उसने ये सब किया। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल अ सीक्रेट। और जो टोटो की प्रेजेंस थी हाउस में अभी भी वो सीक्रेट बनी थी, ग्रैंड मदर को अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया था।
Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived. तो जब टोटो था, टोटो was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. और मतलब तब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर में, जो सर्वेंट्स लोगों का क्वार्टर था, वहाँ शिफ्ट कर दिया गया था और वहाँ के एक बिग केज उनको उसको ट्रांसफ़र किया गया था, भेजा गया था, जहाँ पे ग्रैंडफादर के और भी पेट्स रहते थे और सोशली भी टुगेदर, तो चलो मिलजुल के सारे पेट्स रहते थे. कौन कौन रहते थे? अ टॉर्टाइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स एंड अ टेम स्क्वेरल. ये एंड फॉर अ वाइल माई पेट गोट. ये इतने लोग रहते थे, टॉर्टाइस, रैबिट्स एंड स्क्वेरल और गोट, इतने लोग रहते थे. बट द मंकी वुडेंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट. लेकिन जो मंकी था, टोटो था, वो किसी को भी रात में सोने नहीं देता था, किसी भी और अदर एनिमल को रात में सोने नहीं देता था वो. सो ग्रैंडफादर हु हैव टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशंस इन शाहरानापुर डिसाइडेड टू टेक अलॉन्ग. तो फिर नेक्स्ट डे जब ग्रैंडफादर को देहरादून से जाना था शाहरानापुर कुछ अपनी पेंशन्स लेने, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो टोटो को भी अपने साथ लेके जाएंगे, वो यहाँ नहीं छोड़ेंगे, वरना वो बहुत नॉटी है, वो बहुत नॉटीनेस दिखाएगा यहाँ पे अपनी. अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट अकम्पनी ग्रैंडफादर ऑन दैट ट्रिप. और उस ट्रिप पे ग्रैंडफादर के साथ राइटर नहीं जा पाए थे. तो बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स. बट उन्होंने बाद में बताया कि वहाँ पे क्या क्या हुआ. ग्रैंडफादर ने पूरी बात रस्किन बॉन्ड को बताई. क्या बताया उन्होंने? तो उन्होंने रस्किन बॉन्ड को बताया, पूरी स्टोरी बताई कि वो वहाँ जब शाहरानापुर गए थे तो क्या क्या टोटो ने वहाँ पे क्या मिस्चीवियस दिखाई उसने. तो उन्होंने सबसे पहले बताया अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो. एक बिग ब्लैक बैग था, वो कैनवास किट का था पूरा बैग, और उसी में टोटो को उन्होंने रखा था. दिस इज़ विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम में कुछ स्ट्रॉज रखी हुई थी. बिकेम अ न्यू एडोब. उसके लिए पूरा एक नया रेसिडेंस टोटो के लिए रहने के लिए वो एक जगह बन गई थी वो उसमें, उस बैग के अंदर. और उसी बैग के अंदर टोटो को उन्होंने रखा भी था. व्हेन द बैग क्लोज देयर वाज नो एस्केप. उन्होंने बोला जब बैग क्लोज होता था तो उससे टोटो बिल्कुल भाग नहीं सकता था. क्यों नहीं भाग सकता था? टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग. अब जो जहाँ पे ओपनिंग होगी बैग की, वहाँ तक टोटो के हाथ नहीं जा पाएंगे. पहला रीज़न इस वजह से वो नहीं भाग सकता. तो सेकेंड रीज़न क्या था? एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू. और जो कैनवास है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर वो उसको बाइट में करेगा तो वो फटेंगे नहीं. तो सेकेंड रीज़न ये था कि वो उसको ओपन करके नहीं भाग सकता था. His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor और occasionally jump into the air. तो उसके वो तभी उससे भाग सकता था जब वो इतना एफर्ट करे कि बैग को ज़मीन में गिरा दे, और तब उसके या तब वो रोल होके भाग सकता था, और या फिर दूसरी या वो इससे अचानक से जंप करके बाहर निकल आए, या तो तब वो भाग सकता था. एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्ट अ क्यूरियस क्राउड out on the of onlookers on देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म. तो उसके बाद क्या हुआ कि जब वो ये सब कर तभी पूरी एग्जीबिशन सब जितने भी लोग थे पूरे क्राउड अट्रैक्ट हो गए देहरादून के रेलवे प्लेटफॉर्म पे. तो ये चीज़ क्या हुआ, एक पूरा सब सारी क्राउड इकट्ठा हो गई एक जगह देहरादून के रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म में, सब देखने लगे. क्यों? तो ये टोटो रिमेन in the bag as far as Shahanapur, but while the grandfather was producing his ticket at railway turnstile. तो उसके बाद जब तक शाहरानापुर में वो सब पेंशन में थे तब तक टोटो एकदम सही ठीक थे, उन्होंने कुछ शैतानी नहीं करी, कुछ नॉटीनेस नहीं दिखाई. बट जब वो फिर रेलवे स्टेशन पे आए, रेलवे टिकट्स ले रहे थे वापस आने के लिए, टोटो ने सडनली पोक्ड his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. और फिर तभी अचानक टोटो ने बैग से अपना मुंह बाहर निकाला, और ये चीज़ देख के जो टिकट कलेक्टर था वो उसने बिग सी स्माइल दी. उसके बाद क्या हुआ? द पुअर मैन वॉज टेकन अ बैग, बट द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द माइंड एंड द मच टू द grandfather's annoyance he said, sir, you have a dog with you, you will have to pay for it accordingly. तो जो वो पुअर मैन था उन्होंने थोड़ा सा टोटो को देखा, थोड़ा सा पीछे हटे, बट विद द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर अनॉयंस. उन्होंने बोला कि जब ग्रैंडफादर को भी थोड़ा अनॉयड देखा और उसकी प्रेजेंस देखी टोटो की, तो थोड़ा सा पीछे वो हटा. बट उसने तब भी बोला, उसने क्या बोला? सर, यू हैव अ डॉग विथ यू. सर, तुम्हारे पास
डॉग है, आप सर आप डॉग लेके आए हैं, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंग, तो आपको इसके अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा, इसके भी चार्जेस लगेंगे। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट फॉर द बैग, और क्या मतलब उन्होंने बोला कि ये तो एकदम पॉइंटलेस वे था, क्या ग्रैंडफादर तो बिल्कुल निकालना ही चाहता टोटो को बैग से, तो टोटो निकला ही क्यों बैग से। इन वेन डिड ही ट्राइड टू प्रूव दैट मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज डॉग, और ये भी एकदम पॉइंटलेस सी बात है कि एक मंकी डॉग कैसे क्वालिफाई हो गया, इनको दिखाया मतलब इनको दिख नहीं रहा क्या। और इवन एज क्वाराडप्ट, और या फिर कोई 4 फुट वाला वो भी चीज़ नहीं है। टोटो वॉज क्लासीफाइड अ डॉग बाय द टिकट, क्योंकि टोटो जो था उसको टिकट कलेक्टर ने उसको डॉग एज अ क्लासीफाइड कर दिया था। एंड 3 रुपीज़ वॉज द सम हैंडेड ओवर हिज फेयर, और उसका जो किराया लगा था, उसका फेयर में किराया जो उसका लगा था ले जाने का, वो 3 रुपीज़ लगा था। ओके, देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टाइज एंड सेट, और फिर उसके ग्रैंडफादर ने अपने जस्ट टू गेट हिज ओन बैग, मतलब कि वो खुद वापस जा पाएँ, टुक मतलब आराम से वो जा पाएँ, तो उन्होंने क्या किया, टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आउट पेट टॉर्टाइज, उन्होंने एक पेट और निकाला, टॉर्टाइज अपनी पॉकेट से निकाला, और उन्होंने बोला व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल, यानी उन्होंने बोला कि अब इसका क्या मुझे पे करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी मेरे साथ है, इसका भी तो पे करना पड़ेगा, क्योंकि टिकट कलेक्टर से उन्होंने ये चीज़ बोला क्योंकि तुम सभी का चार्ज करो, सभी एनिमल्स का तुम चार्ज करो, तो इसका कितना पे करना पड़ेगा। The ticket collector looked closely at tortoise, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look, and said, "No charge, it's not a dog." तो टिकट कलेक्टर ने बहुत गौर से टोटाइस की तरफ देखा, और उन्होंने उनको पॉइंट कर अपने 4 फिंगर से पॉइंट करा, उसके बाद उन्होंने बोला गेव ग्रैंडफादर प्लीज़, उन्होंने मतलब एक विक्टोरियस से ग्रैंडफादर ने बोला प्लीज़ आप बताइए कि आपको क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला सेट नो चार्ज, उन्होंने बोला कि नहीं कोई चार्ज नहीं लगेगा, इट्स नॉट अ डॉग, क्योंकि ये डॉग नहीं है। देन फिर क्या हुआ, व्हेन टोटो वॉज फाइनली एक्सेप्टेड बाय grandmother, he was given a comfortable home in a stable। फिर इसके बाद वो घर आ गए ग्रैंडफादर टोटो को लेके, और फिर इसका ग्रैंडमदर को भी सब बात पता चल गई, और ग्रैंडमदर ने फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया, और उसको रहने के लिए भी एक जगह दे दी, एक स्टेबल में जगह दे दी, वेयर ही हैड फॉर कंपेनियन द फैमिली ऑफ डोंकी नाना। तो उनके पास वहाँ पे एक उसके कंपेनियन में मतलब वहाँ पे और भी एक एनिमल्स रहते थे, कौन रहते, डोंकी की फैमिली रहती थी, जो जिनका नेम नाना था। ओके, ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल ग्रैंडफादर पेड हिम टू विजिट टू सी इफ़ ही वॉज कम्फर्टेबल। तो एज अ टोटो की तो फर्स्ट नाइट थी, मतलब वहाँ उस स्टेबल में, तो ग्रैंडफादर देखने का क्या टोटो कम्फर्टेबल है कि नहीं है वहाँ पे। टू सी हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग एट हर हेल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे। तो जैसे वो गए उन्होंने देखा, क्या देखा, टू सी ही सरप्राइज, वो सब देख के सरप्राइज हो गए। ही फाउंड नैना, उन्होंने देखा कि जो डोंकी है वो विदाउट अपेरेंट क्लॉथ, मतलब वो बहुत क्लियर है, बट वो बहुत क्लियरली देख पा रही क्या, पुलिंग हर हेल्टर, वो अपने जो उसकी रोप बनी हुई है डोंकी की, वो पुल कर रहा है, एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम हे और बंडल, जो हे था पूरा उसका खाने था, चारा का बंडल रखा हुआ था, उससे वो डोंकी अपना फेस हटा रहा है। तो फिर क्या हुआ, ग्रैंडफादर गेव नाना अ स्लैप अक्रॉस हर haunches एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टू टोटो विथ हर। फिर उसके बाद ग्रैंडफादर गए, उन्होंने नाना को बैक पे स्लैप करा बहुत तेज़ से, और जो डोंकी था वो एकदम से जर्क बैक हुआ, मतलब पीछे उसने झटका दिया, और ड्रैगिंग टोटो विद और अपने साथ टोटो को भी ड्रैग करते हुए ले गया। ही हैड फैसिनेटेड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, और जो टोटो था वो डोंकी के ईयर्स को पकड़े हुआ था अपने शार्प लिटिल टीथ से, ईयर्स को मतलब बहुत तेज़ से फैसिनेटेड मीन्स जकड़ा हुआ था। ओके, वो पकड़े हुआ था बहुत तेज़ से उसके डोंकी के ईयर्स को अपने शार्प लिटिल टीथ से। टोटो एंड नाना नेवर बिकम फ्रेंड्स, और जो टोटो एंड नाना फिर कभी बिल्कुल फ्रेंड नहीं बन पाए। तो दिस क्वेश्चन कैन बी केम वाई टोटो एंड नाना कैन नेवर बिकेम फ्रेंड। So the answer of this question is in this 2 paragraph. The above 2 paragraph is okay here. A great treat for Toto during cold winter evening was a large bowl of warm water given by grandmother for his bath.
तो अब एक और स्टोरी बता रहे हैं, एक और इंसिडेंट बता रहे हैं टोटो का ग्रैंडफादर कि उसके लिए तो सबसे बड़ी ट्रीट विंटर इवनिंग्स में होती थी टोटो के लिए, कि जब ग्रैंड मदर उसको वार्म वाटर देती थी एक बॉल में और वो उसमें बात करता था। तो क्या होता था, ही वॉज क्यूंगली टेस्टेड द टेम्परेचर विद हिज हैंड देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ। फिर उसके बाद ग्रैंड मदर पहले धीरे से उसका टेम्परेचर चेक कर रही कि कहीं उसको फीवर वर तो नहीं, और उसके बाद ही और पानी का भी टेम्परेचर चेक करती थी कहीं बहुत ज़्यादा गर्म तो नहीं। देन उसके बाद इसको धीरे से बात के लिए उसमें बॉल में रखती थी। फर्स्ट 1 फुट, सबसे पहले 1 फुट रखती थी उसका, देन दिया फिर उसका दूसरा फुट रखती थी उसके अंदर, अनटिल ही वॉज इनटू द वाटर और पॉन हिज नेक, और उसको तब तक उसको थोड़ा नीचे कर बैठाती तब तक उस जो वाटर है उसके नेक तक नहीं आ रहा था टोटो के। ओके, देन वंस कंफर्टेबल ही वुड टेक द सोप इन हिज हैंड और फीट। एक बार क्या हुआ कि उसको कंफर्टेबल कराने के लिए वो सोप अपने हैंड में लेती थी और उसके हैंड्स और फीट्स में सोप लगाती थी, रब करती थी उसको सब जगह पे। When the water became cold, फिर जब वाटर कोल्ड हो जाता था, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। और जैसे वाटर हल्का ठंडा होने लगता था तो उस टाइम विंटर्स होते थे ऑलरेडी, जब वाटर नहाता था वाटर ठंडा होता था तो तुरंत निकल के भागता था वाटर से और सीधे किचन में जाता था, और किचन के पास जहाँ फायर होती थी, किचन फायर के पास वहाँ जाके बैठ जाता ताकि वो जल्दी से अपना को ड्राई कर सके। इफ़ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, और जिसकी ये परफॉर्मेंस को देख कर कोई हंस देता था तो क्या होता, टोटोज फीलिंग वुड बी हर्ट एंड ही वुड रिफ्यूज़ टू गो ऑन विद हिज बात। तो टोटो बहुत हर्ट फील करने लगता था और फिर जब नेक्स्ट बात के लिए वो रिफ्यूज़ करता था कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा अब नहाने, कुछ भी हो जाए। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। अब एक दिन की और एक इंसिडेंट है कि टोटो अपने आप को मतलब एक ऐसा उसने इंसिडेंट किया कि वो अपने आप को अलाइव, अपने आप को ज़िंदा वो बॉयल वाटर में जलाने ही वाला था। तो क्या हुआ उसमें, अब उसका यहाँ नेक्स्ट पैराग्राफ से उसकी स्टोरी। तो क्या हुआ उस इंसिडेंट में, अ लास्ट किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर टी एंड टोटो। तो एक केटल थी किचन में, वो रख दी गई थी वहाँ पे बॉईल करने के लिए। तो बॉईल करने के लिए रखी हुई थी फायर के पास एक किचन में केटल, तो वहाँ पे उसमें पानी भरा हुआ था। तो टोटो वहाँ पे आया, फाइंडिंग हिमसेल्फ विथ नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। टोटो किचन में आया और उसने देखा कि मतलब एक कुछ जल रहा है गरम गरम, उसने आया वहाँ पे, उसने लिड हटाई धीरे से, उसने देखा कि इसके अंदर वाटर है। तो उसने क्या, फाइंड अ वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर, और उसने ये भी हाथ डाल के देखा और देखा हाँ वाटर मतलब फ़ाइन है, बात के लिए सही है, टेम्परेचर सही है। तो वो क्या क्या उसने फिर ही गॉट इन, वो उसी के अंदर जाके बैठ गया और नीचे फायर जल रही थी। विथ हिज हैंड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और अपने हाथ धीरे धीरे बाहर, अपना हेड जो है बस जितना नेक तक पानी आया था और उसके हेड बाहर था केटल से। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल, कुछ देर तक तो ये ठीक लगा। अनटिल द वाटर बिकेम टू, और जैसे जब वाटर बॉयल होने लगा, गर्म होने लगा, क्या हुआ, टोटो देन रेज हिमसेल्फ, तो उसने धीरे से अपने आप को उठाया, उसको हल्का सा ज़्यादा हीटेड वाटर लगा, बट फाइंडिंग इट कोल्ड, लेकिन उसको बाहर ठंडी लग रही थी तो वो फिर से ही सैट डाउन अगेन, वो फिर से उसी के अंदर बैठ गया। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अनटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड एंड हॉल्ड हिम हाफ बॉइल्ड आउट ऑफ केटल। फिर इसके बाद क्या हुआ कि जब वो फिर बार बार अब हाउल कर रहा था, कहीं कूद रहा था, कहीं कुछ कर रहा था, बार बार मतलब फिर आ रहा था, फिर जा रहा, फिर यही कर रहा था, तो हॉपिंग कर रहा था वहाँ पे। फिर जब ग्रैंड मदर एकदम अचानक से किचन में, उन्होंने देखा कि टोटो हाफ आधा तो बर्न हो चुका है एकदम, तो उन्होंने जल्दी से केटल को हटाया वहाँ से और टोटो को बाहर निकाला उससे। If there is a part of a brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto। उन्होंने बोला, तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं, यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं, अगर ब्रेन का कोई सबसे बड़ा पार्ट हो और उस पार्ट में मतलब अगर मिसचीफ मतलब वो नॉटीनेस भरी हो, तो वो टोटो का वो पार्ट सबसे ज़्यादा टोटो के पास ही होगा और किसी के पास, क्योंकि टोटो इतना ज़्यादा नॉटीनेस था, वो बहुत सारे मिसचीवियस ही करता रहता था। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, वो हमेशा सारी चीज़ें फाड़ता रहता था, सब चीज़ टीयर कर करके उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देता था। Whenever one of my aunts came near him, he made very effort to get her hold of her dress and tear a hole in it। जैसे उनकी कोई आंट, राइटर कोई आंट टोटो के पास आती थी, टोटो उनके पास जाता था और उनकी ड्रेस पकड़ के तुरंत उसमें होल कर देता था, उसको फाड़ देता था, तुरंत टीयर अप कर देता था।
वन डे, अब एक और इंसिडेंस है टोटो का, एक और उसकी नॉटीनेस बता रहे हैं, राइटर क्या बता रहे हैं। वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ डाइनिंग टेबल। एक दिन क्या हुआ कि सब लंच टाइम हुआ था, मतलब दोपहर का वक्त था, आफ्टरनून में लंच टाइम हुआ था, और एक बहुत बड़ी डिश ऑफ पुलाव की एक डिश टेबल के बीच में रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद, और जैसे वो लोग एंटर किए उस रूम में तो देखा टोटो पूरा मतलब राइस खा रहे हैं, राइस पूरा फैला चुके हैं, पूरा राइस ही राइस सब कुछ हो चुका है। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम, जो राइटर की ग्रैंड मदर थी वो बहुत तेज चिल्लाई। एंड टोटो थ्री अ प्लेट ऑन, और टोटो ने उनके ऊपर ही प्लेट फेंक दी एक। वन ऑफ माई आंट रश फॉरवर्ड, और एक उनकी आंट टोटो की तरफ बढ़ी वो उससे बॉल लेने के लिए, एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर ऑन हिज, तो टोटो ने एक ग्लास ऑफ वाटर उनके फेस पे सीधे फेंक दिया, पूरा वाटर उन्हीं के फेस में। व्हेन द ग्रैंड फादर अराइव्ड, अब ग्रैंड फादर अब आए, टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ अ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू द विंडो, टोटो ने तुरंत वो पुलाव वाली डिश अपने हाथ में उठाई और लेके सीधे विंडो के बाहर चला गया। वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेज ऑफ जैकफ्रूट ट्री, और सब लोग उसको कहाँ देखे, ब्रांचेज हैं जो जैकफ्रूट ट्री लगा हुआ था बाहर, उसकी ब्रांचेज में वो जाके बैठ गया। ईटिंग स्लोली थ्रू दी राइस, और उसके हाथ में वो डिश थी, और डिटरमाइनिंग फिनिशिंग एवरी गिनर, उसके हाथ में वो डिश थी जिस स्टिल इन हिज आर्म, एंड ही, और वहाँ पूरी दोपहरी पर वो वहीं बैठा रहा और धीरे धीरे करके खाता था राइस, और तब तक वो वहाँ बैठा जब तक ग्रेन पूरा एक एक राइस का दाना ख़त्म नहीं हुआ, तब तक वो मतलब वहीं बैठे खा रहा था। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री, तो और जब उसको याद है कि ग्रैंड मदर उसके ऊपर चिल्ला रही थी, तो उसने वो जब ख़त्म हो गया तो पूरा बाउल उन्हीं के ऊपर ट्री से फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस, और फिर उसके बाद जो वो थी वो पूरी बाउल था पूरा 100 पीसेस में ब्रोक हो गया। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद फिर क्या हुआ लास्ट में, ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट अ शॉर्ट ऑफ पेट ही कुड कीप फॉर लॉन्ग, तो उन्होंने बोला ग्रैंडफादर कि ऑब्वियसली टोटो ऐसा पेट नहीं है जिसको काफ़ी समय तक घर पे रखा जाए। इवन ग्रैंडफादर ने भी ये बात रियलाइज़ करी, वी वर नॉट वेल टू डू सो एंड कुड नॉट एफोर्ड टू फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिश क्लोथ्स कर्टेंस एंड वॉलपेपर, उन्होंने बोला हम काफ़ी दिन तो अब इसको अपने साथ नहीं रख सकते क्योंकि हर चीज़ की लॉस का, हर चीज़ का नुकसान कर रहा है, चाहे डिश हो चाहे क्लोथ्स हो कर्टेन, सब चीज़ का नुकसान, अब हम इसको अपने साथ नहीं रखते। ये चीज़ ग्रैंडफादर को भी लगा, उन्होंने भी ये बात बोली। सो ग्रैंडफादर फाउंड टोंगा ड्राइवर, को ग्रैंडफादर ने फिर से टोंगा ड्राइवर को फाउंड किया एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और टोटो को फिर से उनको फिर से वापस भेज दिया, किसमें ओनली फॉर 3 रुपीज़, 3 रुपये में उसको भेजा, क्योंकि उन्होंने उनसे 5 रुपीज़ से खरीदा, वापस करेंगे तो ऑब्वियसली रेट डिक्रीज़ हो गए, तो 3 रुपीज़ में हो गया, डेप्रीशिएशन यहाँ लग गया। तो और उसके बाद उसको फिर ज़ू भेज दिया गया था, प्राइवेट ज़ू में टोटो को। तो जो हम लोग पास फर्स्ट पेज में हम लोग के साथ ये क्वेश्चन था कि टोटो को कहाँ ज़ू क्यों भेज दिया गया था, तो वो इसी वजह था, उसकी ये सारे इंसिडेंट्स की वजह से ही ये चीज़ उसको ज़ू भेजा गया था। Okay, now the chapter has been finished. So if you like the video, so don't forget to like, share and comment on the video. So thank you.